रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मुजादला हम पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 7 तक हमने मुकम्मल कर लिया था। आयत नंबर 8 से 13 तक आयात इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। गुज़श्ता नशिस्त में नजवा की हकीकत और उस नजवा दर हकीकत मुनाफिकीन का एक यूँ समझिए आदत, यानी सरगोशियाँ करना और खुफिया मुशावरतें करना, साजिशें करना, और निफाक की हकीकत क्या है उस पर भी हमारी गुफ्तगू तफसील के साथ गुज़श्ता नशिस्त में हो गई थी। ये जो आयात अभी मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इसमें एक तो वही नजवा के बारे में मज़ीद जो है वो उसकी तफसीलात हैं जो बयान हुई हैं। उसके अलावा मुनाफिकीन के जो और गुस्सा निकालने के तरीके हैं उनका भी ज़िक्र है। फिर जत्थाबंदी की जो मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं, जो पार्टी विद इन पार्टी बनती है या जो लॉबिंग होती है, उसके भी जो सूरतें जितनी भी मुमकिन है किसी इज्तिमाइयत के अंदर, उनका भी ज़िक्र यहाँ पे आ गया है। और एक ख़ास हुक्म है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस था कि बाज़ औक़ात किसी अहम काम के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके आप ज़रा चुपके से बात करना पड़ जाती थी। आप मजलिस में बैठे हैं, अब किसी को घर का काम है, कोई बात करनी है, कोई ज़ाती बात करनी है, कोई प्राइवेट बात करनी है, तो वो लोगों के सामने नहीं की जा सकती, तो वो कान में करनी है। ये एक ख़ास मसला था और इसका फिर फ़ायदा उठाते थे मुनाफिकीन भी, तो उसका हुक्म भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये वाला रुकू सारे का सारा दर हकीकत मुनाफिकीन की जो हरकतें हैं, मजलिसी हरकतें जो मजलिस में बैठकर वो करते हैं या मजलिस के पीछे जाने के बाद करते हैं, उनका ज़िक्र है कि जो इस रुकू में किया गया है। फिर इसका ताल्लुक़ जोड़ लीजिए इस सूरह मुबारका के मज़मून के साथ कि इससे पिछली सूरत में मज़मून क्या था, एक जमात बनी है अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, ले यकूम अन्नासु बिलकिस्त, ताकि लोग इंसाफ पर खड़े हो जाएं। अब उसका टकराव है ज़ालिमों के साथ कि जिन्होंने नाइंसाफ़ी का निज़ाम कायम रखा हुआ है, उस नाइंसाफ़ी जुल्म में उनके मफादात हैं। वो तो खुली डुल्ली हिज़्ब शैतान है, वो शैतान के जो है ना वो पिट्ठू हैं और शैतान के एजेंट हैं। लेकिन ये जो जमात उठी है अल्लाह का दीन कायम करने के लिए और इंसाफ का बोलबाला करने के लिए, इसके अंदर भी कमज़ोर लोग हैं कि जो अपने मफादात की खातिर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन ये यू टर्न ज़ाहिरी तौर पर नहीं लेते, अंदर अंदर लेते हैं। अब ये हैं वो असल में मुनाफिक, और अंदर अंदर यू टर्न लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी तरह उस हिज़्ब शैतान के साथ इनकी वफ़ादारी कायम हो जाती है। और ये जो अल्लाह की पार्टी होती है इसके साथ उनका बुग़्ज़, और ख़ास तौर पे उसके जो भी मुखलिस लोग होते हैं उनके साथ उनका बुग़्ज़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाता है। और अब उसी बुग़्ज़ की अलामात हैं जो आगे बयान हो रही हैं। फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना नुहू अनिन नजवा, आपने नहीं देखा उन लोगों को कि जिन्हें मना किया गया था, रोका गया था। ये वही है जो नहीं अनिल मुनकर नहीं कहते हम कि बुरे काम से रोकना, तो नुहू जिनको मना किया गया, तो आपने नहीं देखा उन लोगों को जिन्हें मना किया गया अनिन नजवा, खुफिया मुशावरतें करने से। अब इसमें दोनों बातें आ जाएंगी, मजलिस के अंदर बैठ के काना फूसी करने से भी मना कर दिया गया, और ये कि कहीं अकेले बैठकर जो इज्तिमाई मौक़िफ़ है जिस पर लोग जमा हुए हैं, जिसके लिए कि जद्दोजहद हो रही है, उसके ख़िलाफ़ कहीं बैठ के अगर वो आपस में छुप के खुफिया तौर पर मुशावरत हो रही है, तो वो बेशक कान में सरगोशी ना भी हो रही हो, वो फिर भी नजवा कहलाएगा, वो भी खुफिया मुशावरत है। इसलिए मैंने कहा ना काना फूसी या खुफिया मुशावरत, तो वो इसलिए मैंने कहा कि एक तो मजलिस में आपने कान में बात की, और दूसरा क्या कि आपने उस मजलिस से उठने के बाद अपनी एक अलग मजलिस सजाई, हम ख्याल लोगों की मजलिस। और ये जो हम ख्याल लोग हैं, अब ये बात सरगोशी में नहीं कर रहे हैं, ये तो खुले डुल्ले बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ और कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए शुरू में ये बताया था कि जहाँ तुम्हारे समझ में कोई और सुनने वाला नहीं, वहाँ भी अल्लाह सुनने वाला होता है। वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ होता है जहाँ कहीं तुम होते हो। तो तुम ये साजिश कर किसके खिलाफ रहे होते हो? अल्लाह के खिलाफ कर रहे होते हो। असल में तो ये अल्लाह का काम है, जिस मिशन पे अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात यहाँ से शुरू हुई थी ना, लक़द अरसलना रसूलना बिल, हमने रसूल भेजे। तो अब जब रसूल के ख़िलाफ़ मशावरत हो रही है या उस मिशन के ख़िलाफ़ मशावरत हो रही है, तो असल में अल्लाह के ख़िलाफ़ हो रही है, तो वो तो तुम्हारे साथ है, वो तो तुम्हें तुम्हारी सुनगुन ले रहा है।
तो लेकिन तुम्हें चूँकि नज़र नहीं आता और तुम एलानिया बात कर रहे होते हो, खुली बात कर रहे हो, जहरी बात कर रहे होते हो, सरगोशी नहीं कर रहे होते, खोल के कर रहे होते हो, तो ये जो खुफिया मुशावरत है इससे मना किया गया था। अच्छा, ये कब मना किया गया? मक्की कुरान में तो नहीं मना किया गया, सूरह निसा में मना, मदीने में नाजिल हुई सूरह निसा, और उसमें ये बात मना कर दी गई थी कि जो ये इस तरह की मुशावरतें हैं ना, सिर्फ 3 उमूर में खुफिया मुशावरत की इजाज़त दी गई थी। किसी में राज़ीनामा कराना हो, अब ज़ाहिर है वहाँ पे भी बात सरगोशी में करनी पड़ जाती है, एक आदमी की बात दूसरे से छुपानी पड़ जाती है, तो एक तो वो राज़ीनामा कराने के लिए अगर कोई खुफिया बातचीत करनी पड़े उसकी इजाज़त है। नेकी की किसी को तरगीब देनी हो, अब ज़ाहिर है मेरे अंदर कोई बुराई है तो आप अगर बरसरे आम जिक्र करेंगे तो हो सकता है मेरी इस्लाह होने के बजाय मुझ पर ज़िद चढ़ जाए, मैं फिर आपकी बात मानूँ ही ना। तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि अकेले में बात समझाई जाए, तो वो भी एक खुफिया यानी तनाई में बात हो गई, उसकी इजाज़त दी गई है। एक तीसरी चीज़ ये होती है कि कोई आपको पता है कोई आदमी मजबूर है, ज़रूरतमंद है, उसके घर दाने नहीं हैं, आटा नहीं है, अब वो सफ़ेद पोश आदमी है, इज़्ज़तदार। अच्छा, सफ़ेद पोश हम किसे कहते हैं? सफ़ेद पोश पता नहीं, मुझे काफ़ी दफ़ा ये एहसास हुआ कि लोग सफ़ेद पोश किसी और ही मानी में बोलते हैं। सफ़ेद पोश का मतलब होता है, पोश कहते हैं कपड़ों को, यानी वो सफ़ेद कपड़े पहनने वाला, यानी बज़ाहिर आपको नज़र आएगा कि एक खाता पीता आदमी है, लेकिन हकीकत में उसके घर में फाके हैं या कुछ भी है, यानी वो अपना तकलीफ़ को ज़ाहिर नहीं कर रहा है, उसकी तकलीफ़ है वो खोलता नहीं। ये सफ़ेद पोश, यानी ऊपर से वो लगेगा कि ये अच्छे पोश यानी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं इसने, ये खाता पीता आदमी है, लेकिन ये कि उसके घर हो सकते हैं दाने ना हों। तो अब एक आदमी को पता है, अब ये वो आदमी है कि जो अपने ये ऐब समझता है कि अपनी कमज़ोरी किसी को बताना कि मैं कमज़ोर हूँ, या मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, या मेरे बेटे भूखे हैं, या घर में कुछ पकाने को नहीं है, ये अपनी बेइज्जती समझता है, ये सफ़ेद पोश होता है। अब जिसको पता है तो वो अगर मस्जिद में ऐलान कराएगा फ़लाना वल्द फ़लाना वो भूखा सोता है, तो आओ जी रोटियां लेके उसके घर, तो ये तो उसकी बहुत बेइज्जती वाली बात हो गई। तो अब उसके बारे में भी किसी को चुपके से, जिसके बारे में उम्मीद हो, यकीन हो कि ये उसकी मदद कर देगा, चुपके से उसे बता देना कि यार फ़लाना आदमी, अगर ख़ुद मदद नहीं कर सकते तो ये भी एक काम है करने का कि दूसरे को बता दें कि जिसके बारे में आप समझते हैं कि ये मदद कर सकता है, कि भाई फ़लाना आदमी मदद की ज़रूरतमंद है, आप उसकी मदद कर सकते हो तो करें। तो ये भी अब खुफिया मुशावरत है। तो ये 3 चीज़ों में नजवे की इजाज़त दी गई थी। आगे भी ये इस सूरह मुबारक में भी इसका जिक्र आया है। बाकी मना कर दिया गया था कि ये जो तुम खुफिया मुशावरतें करते हो, साजबाज करते हो, ये असल में वहाँ पे वो मुशावरत एक ख़ास मसले में हुई थी। मसला ये हुआ था, ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ, ये मसले हमें भी पेश आते हैं, आपको भी पेश आते हैं। मसला ये हुआ, एक मुसलमान ने एक यहूदी की चोरी की, या किसी मुसलमान के घर ही की, पता नहीं कहीं चोरी की उसने। अब वो उसने चोरी की, वहाँ से उसकी किस्मत ख़राब थी या जो भी था, वो उस जिस तोड़ा उठाया ना, उसमें कहीं उससे पहले चूहा आया होगा, वो भी चोरी करने ही आया, वो चूहा सुराख कर गया। ये अब रात को तोड़ा रखा इसने मुंडे पे और चल पड़ा, और पीछे से निशान जो है ना साथ आटे का चलता गया। सुबह उन्होंने देखा भाई चोरी हो गई, आटा गायब है। उस ज़माने में ये भी तो सबसे बड़ी चीज़ थी, आटा गायब है। तो वो निशान पकड़ के चले तो सीधा, अच्छा वो बंदा बड़ा सियाना था। अच्छा, ये आज कल की तरह घर तो नहीं है ना 10-10 कमरे, एक आध कमरा ही होता था। उसने वो आटा रातों रात यहूदी के घर रखवा दिया। अमानत मेरे घर, मतलब वो हिफाजत का सामान नहीं है, तो पता नहीं मैं आगे पीछे कोई चोरी ना हो जाए, तो ये मेरा आटा आपके घर होगा जब तक मैं वापस आता, या कोई किसी तरह उसने वो आटा जाके यहूदी के घर रखवा दिया। अब जब वो आए निशान देखते हुए, निशान वो जो पूरी लकीर ही थी, निशान क्या था उस पर, वो चलते हुए जो मुतलाशी आए उसके घर पहुँचे, घर की तलाशी ली तो आटा कोई ना। अब जब वो परेशान हुए, आगे देखा तो वो निशान आगे जा रहा था, वो यहूदी के घर पहुँच गया निशान। तो उन्हें यही समझ आई कि ये यहूदी ने मतलब वो खुराब बुलाने के लिए पहले इसके घर का चक्कर लगाया और फिर अपने घर ले गया, और इसने भी कहा कि असल चोर यहूदी है। यहूदी ने कहा है इसने मेरे पास अमानत रखा है। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने तो कोई अमानत, मुझे क्या पता। वो मुकर गया। ये एक मसला खड़ा हो गया। मैंने आपको जो शुरू में कहा था ना कि ये हमारे साथ भी ये मसला पेश आता है, अब यहाँ से वो हमारे साथ वाला मसला शुरू हो रहा है।
उसके भाइयों ने, बरादरी ने, मामू के बेटों ने, चाचे के बेटों ने, ये वो जो आगे सारी कबीला होते हैं ना, उन्होंने समझा यार अगर हमारा बंदा चोर साबित हो गया ना, हमारी नाक कट जाएगी। लिहाजा वो भी सारे जत्था बांध के आ गए। हो सकता है किसी ने कहा हो रात तो ये मेरे साथ था, हम तो इकट्ठे सोए हैं, ज़ाहिर इज़्ज़त बचानी है तो फिर ये कुछ तो करना पड़ता है। अच्छा, ये बरादरी वालों को तो पक्का पता होता है ना कौन चोर है, तो उन्होंने ही बचा, वो समझ गए होंगे यहूदी चोर नहीं है, चोर तो हमारा भाई ही है। लेकिन अब उन्होंने आके कस्में खाई और ये इस तरह की गवाहियाँ दी, और करीब था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों को मानकर यहूदी को सज़ा दिलवा देते। यानी चोर यहूदी साबित हो रहा था ना, माल मसरूका उसके पास से बरामद हो रहा है और इसकी सारी बरादरी गवाहियाँ देने के लिए मौजूद हैं। तो आयात उतरी यहूदी की बरात के लिए कि असल चोर ये है। अच्छा, ये इस बरादरी वालों ने ये सारा कुछ बाकायदा प्लानिंग करके किया था, यानी इकट्ठे बैठे थे, मशवरा किया था और मशवरा करके एका किया था कि हमने अपने ऊपर बात नहीं आने देनी। वो क्योंकि पहले पग फिर नाक फिर अल्लाह रसूल होते हैं ना, सुनाया है ना ये किस्सा मैंने आपको। तो वो अब पग का मसला आ गया, नक का मसला आ गया, तो उन्होंने बैठ के मशावरत की थी कि पग भी बचानी है और नक भी बचाना है, अपना बंदा पकड़ाना नहीं है। अब ये जो मशावरत थी ये नाफरमानी की मशावरत है या नहीं है? उस मौके पे मना किया गया था कि ये नाफरमानी वाली मशावरतें न किया करो। तो ये यहाँ पे इसलिए बताया कि उन्हें मना कर दिया, पहले ही मना कर दिया गया कि नुहु अनिन नजवा, कि ये जो खुफिया मशावरतें हैं और नाफरमानी के कामों की मशावरतें ये ना करो। नुहु अनिन नजवा सुम्मा यऊदून लिमा नुहु अनु, फिर इयादा करते हैं, दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, दोबारा वही काम करते हैं जिससे कि उन्हें मना कर दिया गया था। पहले भी उन्हें मना किया जा चुका है, लेकिन ये कि वो बाज नहीं आए, अभी फिर उसी तरह की मशावरतें उन्होंने शुरू कर दी। अब ज़ाहिर है उस वक्त अगर वो एक ग्रुप ने ये वो काम किया था, अब वो ज़रूरी नहीं कि वही ग्रुप हो, अब हो सकते हैं और लोग हैं जिन्होंने ये काम किया जिसका यहाँ पे जिक्र है। लेकिन जब उस एक ग्रुप ने किया था तो मना तो सबको कर दिया था ना अल्लाह ताला ने कि ये जो खुफिया मशावरत इस तरह की है, यानी बुरा फेल है, गलत काम है, शैतान का काम है, ये काम तुमने नहीं करना। ये उसके बावजूद, सुनने के बावजूद भी कर रहे हैं। सुम्मा यऊदून लिमा नुहु अन्हु व यतनाजाउन बिल इस्म, और वो खुफिया मशावरतें करते हैं, इस्म समझते हो ना, गुनाह को, गुनाह के कामों पर मशावरत करते हैं। वल उदवान, अब ये उदवान जो है बगावत भी कह सकते हैं इसको, इस मानी में भी आता है, दुश्मनी के मानों में भी आता है। आपको किसी से बुग़्ज़ हो, दुश्मनी हो, अदावत हो, अदावत भी इसी से बना है ना, तो अदावत है, या अदुव कहते हैं ना जिसे, अदावत, उदवान, यानी वो दुश्मनी जो बहुत हद से बड़ी हुई दुश्मनी जो है, तो उस दुश्मनी के कामों में मशावरत, व मासियतिर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के कामों की मशावरत, इससे मना किया गया था। अब समझ गया है, यानी 3 किस्म की खुफिया मशावरतों से मना कर दिया गया। 3 किस्म की खुफिया मशावरतों की इजाज़त दे दी गई, वो मैं आपको जो इजाज़त दे दी गई वो मैंने आपको बता दिया, और जिनसे मना किया गया वो ये 3 हैं। कौन कौन से? गुनाह के कामों पर खुफिया मशावरत करना, यानी ये अब जैसे हम छोटे होते थे, अब तो खैर आपके उसमें है ना, मोबाइल में सिनेमा आ गया है, तो हमारे ज़माने में तो सिनेमा बस एक मरी में होता था, और वो भी 3 होते थे, और इतवार को जो स्पेशल शो होता था, बाकी तो उधर होते थे 3:30 बजे पहला शो लगता था, 6:30 बजे तक, और 4 बजे के बाद मरी से गाड़ी कोई नहीं मिलती थी, यानी और तो किसी दिन आप जा सकते नहीं, जाएंगे तो इतवार वाला ये दिन है। और उस दिन अगर फ़र्ज़ करें अब बिरोड शरीफ से किसी ने जाना है मरी, जाके फ़िल्म देखनी है, तो अब घर वालों को क्या बताना है? ये बताएंगे। उस ज़माने में तो फ़िल्म देखना तो जैसे आप कहीं हीरा मंडी चले गए, वो उससे भी गंदी बात थी। तो अब वो जिन्होंने भी जाना है वो छुप के ही मशवरा करेंगे ना, वो खोल के तो मशवरा नहीं करेंगे, वो किसी के सामने तो बात नहीं कर सकते। मैं इसलिए करीब आके मिसाल दे के आपको बात समझा रहा हूँ कि आपको समझ आए कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी आप कोई गुनाह के काम की सोचेंगे, 2 बंदे, 4 बंदे, 6 बंदे, 10 बंदे तो छुप के सोचेंगे, वो बरसरे आम कोई मजलिस लगा के नहीं बैठ सकेंगे। अगरचे कि अब तो खैर यानी वो ज़माना आस्ता आस्ता उधर जा रहा है ना कि लोग बेगैरती का काम सड़क के ऊपर करेंगे, जैसे हदीस में आया है। तो अब तो उस तरह की चीज़ें मतलब उसके करीब होना शुरू हो गया है। लेकिन आम तौर पर यह है कि भाई जब भी आप कोई चोरी की बात सोचें, कोई गुनाह की बात सोचें, तो फिर वो मशवरा जो है आप कहीं छुप कर ही करेंगे, 2 आदमी, 4 आदमी, 6 आदमी। तो वो क्या कहलाएगा? ये मशवरा, ये नजवा है,
और किस काम में नजवा है? ये जनाब गुनाह के काम का नजवा है। यतनाजाउन बिलिस्म वल उदवान। अब ये देखिए, ये उदवान वाला जो मसला है ना, ये दुश्मनी कैसे पैदा होती है? अब इसको समझ लें। देखें, सूरह बकरा में एक बात आई है कि उन्हें जब कहा जाता है कि ईमान लाओ, जैसे कि बाकी लोग ईमान लाए हैं, कालू नो मिनो कमा अमन सुफहा, तो वो कहते हैं हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। जब उनसे कहा जाता है ला तुफसिदू फिल अर्द, कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं। तो वो किस यानी तो फिर फसाद कौन कर रहा है? यानी वो कर रहे हैं, जिन्हें वो बेवकूफ़ कह रहे हैं, फसाद वो कर रहे हैं। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के वालों के साथ एक मुकाबले की कैफियत में, उनकी नज़र में ये हठधर्मी है। मुफाहमत इख्तियार करनी चाहिए मिलजुल के। ठीक है, वो अपने मक्के में रहे, हम अपने मदीने में रहें, हमें उनसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको हमसे नहीं छेड़ने की, उन्होंने तो हमें छेड़ा ही नहीं। हम जाके उनके काफिलों के जो है ना वो रास्ते रोकते हैं, तो फिर रास्ता रोकेंगे तो वो तो हमला करने आएंगे ना, तो छेड़ा तो हमने है ना, तो फसाद तो हमने मचाया ना। फिर अब समझ आई? तो ये फ़ैसला किसका था? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फ़ैसला है। तो पहली उन्हें चिढ़ किस पे चढ़ी? वो किसको बेवकूफ़ कर रहे हैं? कोई समझ आई? वो किसको फसादी कर रहे हैं? उसके बाद अगली बात क्या होगी? अब आपके सामने मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, कुरान ने बयान किया। वो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया लड़ो उनके साथ। किन के साथ? वो जो फ़लस्तीन में कौम आबाद है उसके साथ जाओ लड़ो। पूरी कौम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे कहा इन्ना फ़िया कौमन जब्बारीन, वहाँ तो बहुत जब्बार लोग हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते। फ़ज़ब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तू जा साथ अपने रब को भी ले जा, दोनों जाके लड़ो, हम तो यहाँ बैठेंगे। किसी पर इल्ज़ाम आया, सब बराबर हो गए ना। हुज़ूर के मामले में क्या हो रहा होता है? यहाँ पे जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार लगाते हैं तो कुछ दीवाने हैं जो जिनको ये बेवकूफ़ कहते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं जी चलेंगे हम। बल्कि ग़ज़वा बदर के मौके पे जब मुख्तलिफ़ मशावरतें हुई हैं तो एक मशावरत में एक साहबी ने खड़े होकर ये बात कही है, नबी आप हमें असहाब मूसा पर क़यास न कीजिए, आप हमें हुक्म कीजिए, हम अपने घोड़े जो हैं वो आग में डाल देंगे, हम समंदर में डाल देंगे, आप हमें हुक्म कीजिए, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। अब जब कुछ लोग ऐसे हैं जो हर पुकार पर लब्बैक कहते हैं, तो जो अपना आप बचाना चाहते हैं, अपने मफादात बचा के रखना चाहते हैं, उनको उनसे नफ़रत हो जाएगी या नहीं होगी? उनसे बुग़्ज़ होगा या नहीं होगा? जिन्हें वो बेवकूफ़ कह रहे हैं उनसे मोहब्बत करेंगे वो? तो जो मुखलिस अहले ईमान है उनसे फिर नफ़रत हो जाती है, वो बुरे लगते हैं। और हमने तो ये देखा है कि सगा बाप भी फिर बुरा लगते हैं ना, अगर वो मुखलिस है तो। और उसके मुकाबले में जो है ना मफादात हैं औलाद के, तो औलाद को बाप भी वो पागल लगेगा, वो कहेंगे पागल हो, अब्बा जी 60 आ गया है, 62 से ऊपर चला गया है ना, अब इसका दिमाग सही काम नहीं करता है, ये पागलों वाली देता है। तो बाकी अहले ईमान से कहाँ से मोहब्बत हो जाएगी? वो फिर यही होता है, फिर उनसे एक नफ़रत पैदा हो जाती है, बुग़्ज़ पैदा हो जाती है, दुश्मनी पैदा हो जाती है। और फिर उनकी मुखालफत करना बुरा भी नहीं लगता, बंदा समझता है हक़ पे मैं हूँ, ये तो पागल हैं, तो इन पागलों की मुखालफत करना ऐन अक्लमंदी है व मासियत रसूल। तो वहाँ पे चूँकि वो हैसियत अल्लाह के नबी की थी, तो यानी उनकी नाफरमानी और उनकी अच्छा नहीं वो वल उदवान, तो ज़्यादा दुश्मनी भी उनसे पैदा हो गई थी। ये आखिरी स्टेज है, मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था। यहाँ जब बंदा पहुँच जाता है ना, फिर तौबा भी कबूल नहीं होती, तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती। 2 जगह हैं कुरान मजीद में, सूरह मुनाफिकून में भी, इसी सिलसिले में आगे आ जाएगी सूरह मुनाफिकून, और सूरह तौबा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, अल्लाह ताला उनको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जब इस मुखलिस अल्लाह के बंदों से अल्लाह के, वो कहते हैं ना जिसने अल्लाह की वली की दुश्मनी की तो वो नहीं बच सकता, तो ये वली है ना अल्लाह के। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जो अल्लाह के लिए अपनी हर शय कुर्बान कर रहा है, उससे बड़ा वली कौन है? उससे फिर जो दुश्मनी करेगा वो कैसे बचेगा? तो अल्लाह के रसूल से जो दुश्मनी करेगा वो कैसे बचेगा? तो वहाँ पे तो अल्फाज हैं कातलहुमुल्लाहु फ़अन्ना यूफ़कून, अल्लाह इनकी गर्दनें मारे, अल्लाह इन्हें कत्ल करे। ये कहाँ से उल्टे होके वापस जा रहे हैं? क्या आला बात थी, क्या बेहतरीन नज़रिया था, क्या शानदार फ़िक्र थी, क्या बेहतरीन शख्सियत थी, और क्या बेहतरीन लोग थे इनके वफ़ादार, इनके साथी, इनसे मोहब्बत करने वाले, जिनसे पलट कर ये किस तरफ जा रहे हैं? दुनिया के हकीर मफादात, दुनिया जो धोखा है, अपने कारोबार बचाने और अपनी दुकानदारियां चमकाने के लिए ये वापस पलट गए हैं। अल्लाह इनकी गर्दनें मारे, या कहाँ से उलट के वापस जा रहे हैं ये।
अब ये अभी परसों तरसों जुमा था, वो पिछला जो जुमा गुजरा है, उस जुमे में कुछ दोस्त बैठे हुए थे तो बातचीत हो रही। मैंने कहा यार देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह उनकी गर्दनें मारे। तो जब अल्लाह ताला बदवा दे दे किसी को, कातलहुमुल्लाह, तो ये मैंने बदवा दी पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी, लेकिन जब अल्लाह खुद कहे कि अल्लाह उनकी गर्दनें मारे, अब उनकी गर्दनें बच सकती हैं? वो तो अला कुल्ल शैइन कदीर है। गोया वो अल्लाह कहते हैं ठीक है ये एक वक्त है इनका जो मैंने मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन इनको इनकी चटनी बननी है। इसलिए फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जो मुनाफिक होंगे आग के सबसे निचले गड्ढे में होंगे। ये इसलिए होंगे, ये ज़्यादा बड़े बदमाश हैं, काफिरों से बड़े बदमाश हैं, ये दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, फ्रॉडी हैं, 2 नंबरी हैं, ये झूठे हैं। वो मुशरिकीन झूठे नहीं थे। अबू सुफियान से हिरकल ने जितना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा सब सच सच बताया। अभी काफिर थे, मुशरिक थे, वो झूठ बोलना बहुत गलत बात समझते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। ये दगाबाज फ्रॉडिये 420, तो इन पर अल्लाह का ज़्यादा गज़ब है। ना इनकी तौबा कबूल होगी, ना इनको अल्लाह ताला माफ़ करेगा, बल्कि मुशरिकों से भी ज़्यादा गहरे खड्डे में इनको डालेगा दोज़ख के। तो वलउदवान व मासियत रसूल, और रसूल की नाफरमानी। अब देखिए एक गुनाह को अलहदा बयान किया, रसूल की नाफरमानी को अलहदा बयान किया, इसका क्या मतलब है? ये भी बहुत से लोगों को बातें बाज़ औक़ात समझ नहीं आती। इसी तरह कुरान मजीद में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल आते हैं और फस्माऊ व अतीउ आते हैं। ये 2 अलहदा जो है ना वो इस्तिलाहात हैं, इनको समझ लें। जब आते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तो इसका क्या मतलब होता है? अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलो और उन हुक्मों पर चलो जिस तरह उनको पर चलने का तरीका सिखाया है तुम्हें अल्लाह के रसूल ने। दोनों की इताअत का मतलब ये हो गया। अल्लाह की इताअत मतलब नमाज पढ़ना किसका हुक्म है? अल्लाह का। तो ये पढ़ने का तरीका किसने बताया? हाँ, तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का ये मतलब हो गया। लेकिन फस्माऊ व अतीउ का क्या मतलब है? सुनो और इताअत करो। अगर आप में से कोई तबलीगी जमात के साथ कभी गए, से रोज़ा किसी ने लगाया हो, अब वहाँ पे एक अमीर होते हैं, वो कहते हैं जी आज नाश्ता 7 बजे होगा। ये हुक्म अल्लाह ने दिया है? नहीं, ये तो उस अमीर का फैसला है। वो कहते हैं आज जनाब आलू प्याज आलू दाल पकेगी, ये किसका फैसला है? अमीर का फैसला है। तो इस तरह के फैसले हुजूर को भी करने पड़ते थे या नहीं करने पड़ते थे? रात को सफ़र होगा या रात को क़याम होगा, कितने बजे सुबह कूच होगा, कहाँ हम अपने खेमे लगाएंगे, किस तरफ जाना है, कितने ऊँट होंगे, ऊँट पर बैठेगा कौन और ऊँट पर नहीं बैठेगा कौन, अच्छा एक आदमी 2 खजूरें खाएगा या 1 खजूर खाएगा, ये सारे फैसले कौन कर रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। अब ये अल्लाह के फैसले तो नहीं है ना, ये हुजूर की ज़ाती इताअत है। ये वाले जो मामलात हैं ये फस्माऊ व अतीउ के तहत आएंगे। सुनो जो हुजूर ने हुक्म दिया है, ये खाओ, ये पियो, ये चलो, ये बैठो, ये काम करो, ये नहीं करो। जो अभी जो है ना वो नहाएगा कोई भी नहीं, 2 घूंट से ज़्यादा पानी कोई नहीं पिएगा। ये सारी वो बातें हैं कि जो इंतज़ामी उमूर से मुताल्लिक हैं। तो इसको सुनो, जो ही सुना अल्लाह के नबी ने ये बात कही है और उस पर इताअत करो, एकदम उस पर लब्बैक कहो। ये 2 चीज़ें अलग हैं। इसी तरह इस्म गुनाह, वो जो अल्लाह की नाफरमानी के काम हैं उनमें जो मशावरत होगी तो वो नजवा गुनाह के लिए होगा। और मासियत रसूल की नाफरमानी जब अलहदा बयान किया तो इस नाफरमानी का मतलब यह है कि उनके इंतज़ामी मामलात में उनके मुकाबले में कोई अपना जो है लुच तलने की कोशिश करना, या ये कि जैसे देखें ना जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद में 50 तीर अंदाज एक दर्रे के ऊपर तयनात फरमाए थे, उनमें से 35 ने नाफरमानी की। अगरचे कि हुजूर की नाफरमानी नहीं की, अपनी जगह पे उन्होंने मकामी अमीर की नाफरमानी की, लेकिन उस नाफरमानी से 70 सहाबा शहीद हो गए। 35 की गलती से 70 शहीद हो गए। तो ये अब देखें ना, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी तो नहीं है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा अमीर के हुक्म की नाफरमानी है। और उनके अमीर की भी नाफरमानी हुजूर की नाफरमानी है। मन अता अमीरी फ़क़द अतानी, जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की। व मन असा अमीरी फ़क़द असानी, और जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। अब ये मासियत जो है ये हुजूर के इंतज़ामी मामलात में मासियत ना करो, बल्कि ये कि उनकी जो है
ताबेदारी करो और फरमाबरदारी करो। और मशवरा हुजूर की नाफरमानी का यानी इंतज़ामी मामलात में, इसमें तो बंदा और भी जरी हो जाता है ना। कौन सा कोई अल्लाह का हुक्म है, ये तो इनकी ज़ाती बात है, तो उसकी नाफरमानी करना ज़्यादा आसान है। तो फरमाया कि उसकी नाफरमानी से भी रोक दिया गया, मना कर दिया गया था। अब आपको अंदाज़ा होगा कि जो बात मैंने आपसे कही ना, दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा हो जाता है उसका, अब ये यहाँ पे उसका अंदाज़ा देखें। फरमाया वइज़ा जाऊ का, नबी जब वो आपके पास आए, या यहाँ पे यूँ तर्जमा कर लें आते हैं, यानी उनकी आदत है जब आपकी मजलिस में आते हैं, हय्यऊ का बिमा लम युहय्य का बिहिल्लाह, वो आपको सलाम कहते हैं, दुआ देते हैं उन अल्फाज में जो अल्लाह ने नहीं सिखाए। अल्लाह ने क्या अल्फाज सिखाएँ दुआ के जब हम आपस में मिलते हैं? ये अस्सलामु अलैकुम दुआ है, इससे बड़ी दुआ कोई नहीं हो सकती। आप पर सलामती हो, देखो कितनी बड़ी दुआ है। तो आप पर सलामती हो यानी आप अमन में रहें, सुकून में रहें, चैन में रहें, इत्मीनान में, ये सारा कुछ सलामती में आ गया ना। सालिम, सही सालिम रहें, यानी सारी बीमारियों से भी बचे रहें, सब कुछ इसे एक दुआ में आ गया, अस्सलामु अलैकुम। अब ये लोग क्या करते थे, इससे आप उनकी शख्सियत के घटियापन का भी अंदाज़ा लगाएं। ये आके अस्सलाम को मैंने सुनाने के लिए तो अस्सलाम है, यानी महफिल में आप एक आदत है, लोग आते हैं सलाम देते हैं, ये लाम भी इससे उड़ा देते थे, अस्सलामु अलैकुम कहते थे। और इस तरह ज़बान मल के कहते थे कि जल्दी जल्दी किसी को पता न लगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप पर हलाकत हो, आप पर बर्बादी हो, आप पर तबाही हो। यानी दुआ की बजाय क्या देते थे? बददुआ देते थे। अब ये बददुआ देना कितनी गुस्ताखी की बात है, कितनी आप उनकी जसारत का अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह के नबी के बारे में वो इस तरह की गुस्ताखी करते हैं। लेकिन मैं ये बात आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि अगर दिल में सच्चे लोगों से इतना बुग़्ज़ पैदा हो जाता है, मतलबी लोगों को और मफाद परस्त लोगों को और दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोगों को, कि वो अल्लाह के नबी की भी प्रेज़ नहीं करते, तो आज अगर कोई मुखलिस बंदा हो तो जो दुनियादार होंगे उनको वो नहीं बुरा लगेगा, और वो क्या कसर छोड़ेंगे दुश्मनी में उसके बारे में। अगर नबी को नहीं माफ़ किया जिन इस तरह के लोगों ने, तो आम आदमी के बारे में उनके मामलात कितने जो है ना वो शदीद होंगे। बस ये एक ज़हन में रखिए। तो वो ये काम करते थे, अस्सलामु अलैकुम कहते थे। इसलिए आपने बाज़ लोगों से सुना होगा ना कि ये आप सलाम सही तरह दिया करें। असल में ये एक तशाबुह हो जाता है ना मुनाफिकीन के साथ। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला जानता है, किसी की नीयत ख़राब ना हो तो तलफ़्फ़ुज़ की गलती पर अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं फरमाएगा। लेकिन यह कि नीयत ख़राब हो तो फिर तो बात और हो जाती है। अच्छा, एक तरफ ये करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ भी जाते, लेकिन आप उनकी बाज़पुरस ना करते। अब देखिए, ऐसे बंदे की बाज़पुरस करना बड़ी हल्की सी बात है। ये किसी जिसे कहते हैं ना, एक समझदार आदमी कभी भी बाज़पुरस नहीं करेगा ऐसे आदमी, क्योंकि ये एक घटिया नीच हरकत कर रहा है। अब जब आप उसकी बात को खोलेंगे तो गोया एक तो वो सबको मालूम हो जाएगा कि इस बेगैरत ने क्या बात की है। अभी तो किसी को समझ ही नहीं आई ना कि उसने किया क्या, उसने छुप के एक वार किया है। इतनी जुर्रत नहीं है कि खुल के बात करे। आप जब उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे तो सबको पता लग जाएगा। तो ये हिकमत के भी ख़िलाफ़ है कि आप जो है ना, जो जिस बात को उसने छुपाया आप ख़ुद बेसब्री करके तो उसे खोल दें। वैसे मरवत के भी ख़िलाफ़ है कि इस तरह किसी को जो है ना ज़बान से पकड़ लेना अच्छा, क्योंकि आप पूछेंगे वो बड़ा आसानी से कहेगा कि नहीं वो तो मेरी वो असल में ज़बान के ऊपर थूक आ गया था इसलिए आवाज़ इस तरह निकल गई, वगरना ये कि मैं तो बिल्कुल मेरे नीयत ये नहीं थी, इरादा नहीं था। नहीं, आपको सुनने में मगालता हुआ मैंने तो ये कहा ही नहीं है, मैंने तो अस्सलामु अलैकुम कहा है, पता नहीं क्यों आपने ऐसा सुना है। अब क्या करेंगे? लिहाजा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो सहाबा समझ भी लेते थे वो भी उनसे बाज़पुरस नहीं करते थे, इससे ये और जरी हो जाते और बहादुर हो जाते और दलेर हो जाते। वह यक़ूलून फ़ी अनफुसिहिम, और अपने जी में कहते एक दूसरे से। अब जी में अनफुसिहिम अपने दिल में सोचते, ये भी माना हो सकता है, और फ़ी अनफुसिहिम आपस में एक दूसरे से कहते हैं, ये माना भी हो सकता है। ये वो जो हम ख्याल है ना वो आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल करते। लौला युअज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूल, ये जो कुछ हमने कहा है, देखें ना कितनी गुस्ताखी की बात है। चले इनको नहीं समझ आई, अल्लाह को तो मालूम है ना कि हमने क्या कहा, तो उसने हमें इस पर अजाब क्यों नहीं दिया, सज़ा क्यों नहीं दी। ये बहुत अहम जुमला है।
ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त कर रहे हैं किसी और वजह से, लेकिन वो उनके लिए बन रहा है वबाल, वो और जुर्रतमंद हो रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अल्लाह ने नहीं पकड़ा तो इसका मतलब है ये ऐसी गुस्ताखियाँ कोई अल्लाह के यहाँ काबिल गिरफ्त नहीं है। एक माना ये हो गया, एक इम्कान ये हो गया। एक इम्कान और भी है कि लगता नहीं कि ये अल्लाह के रसूल हैं। अगर ये अल्लाह के रसूल होते तो फिर तो हमारी पकड़ हो जाती। अब वापस चलिए पिछली सूरत में, उसमें आया था ना कि होता क्या है। ये जब मुनाफिकीन रह गए थे ना पुल सिरात पर पीछे, तो इन्होंने कहा अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? कालू बला, उन्होंने कहा क्यों नहीं, तुम हमारे साथ थे। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुम्हारी जानों ने तुम्हें फितने में डाला, तुमने अपनी जानों को खुद फितने में डाला। कैसे डाला? जानों का फितना क्या है? अलमाल वल बनून और इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये फितना है। यानी तुम इन चीज़ों के दुनिया के मफादात में पढ़ के अल्लाह से गाफिल हो गए, ये फितना हो गया। यहाँ से बात शुरू हुई, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, अपनी जानों को खुद फितने में डाला। वतरब्बस्तुम, गो मगो का शिकार हुए। ज़ाहिर है इधर रसूल की पुकार है, उधर माल व असबाब की जो है ना ज़रूरत है, तो गो मगो तो होगा ना, करूँ या ना करूँ। आखिर बंदा माल की तरफ यकसू हो जाता है और वो इधर से पीछे हट गया। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वर्तबतुम, और तुम शक में पड़ गए। अब ये पता लगा ना शक का, यानी वो कैफियत ज़्यादा अरसा नहीं रहती। जब आप माल की तरफ, औलाद की तरफ, दुनिया की तरफ, कारोबार की तरफ मुड़ गए तो ये यकीन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, ईमान रुखसत हो जाएगा, उसकी जगह शक डेरे जमा लेगा। और फिर जब इस तरह की बातें होंगी, हमारी पकड़ क्यों नहीं हुई, अगर हमने ये गलती की थी और ये सच्ची बात होती और ये सच्चे रसूल होते तो हम पर कोई अजाब आ जाता, हमारी कोई बाजू टूट जाती, कोई नुकसान हो जाता। नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि मामला गड़बड़ है। देखें किस तरह अल्लाह ताला ने उनको ढील देकर फंसा दिया। ये सूरह कलम में आता है ना कि सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, हम इन्हें चढ़ा के ले जाएंगे अजाब की तरफ उस रास्ते से कि इन्हें पता भी नहीं लगेगा। ये समझेंगे कि हम तो बड़े खैर की तरफ जा रहे हैं, या अजाब के। वो उमली लहुम, इन्हें ढील देंगे। इन्ना कैदी मतीन, क्योंकि हमारी चाल पक्की है। जब भागेंगे किधर, ये हमारी तदबीर में फंस गए। खैर, तो ये बात आपको समझ आ गई कि उन्होंने एक गुस्ताखियाना अंदाज इख्तियार किया, अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आई और उसके नतीजे में उनकी गुमराही पर एक रद्दा और चढ़ गया कि चूँकि अल्लाह ने हमें नहीं पकड़ा तो इसका मतलब यह है कि शायद ये अल्लाह के रसूल ही नहीं हैं। शक में पड़ गए। लौला युआज़िबुहु बिमा नक़ूल, जो कुछ हमने कहा उस पर हमें अल्लाह ने अजाब क्यों नहीं दिया। हस्बुहुम जहन्नम, अब अल्लाह गज़बनाक हुए और अल्लाह ने कहा इनके लिए दोज़ख काफ़ी है। ये दुनिया में अल्लाह ताला अजाब या तकलीफ़ या मुसीबत उस पर भेजता है जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है। आपने गलती की, अल्लाह की तरफ से पकड़ आ गई, बीमारी आ गई, नुकसान हो गया, अल्लाह की मेहरबानी है। तौबा करने की तौफीक दी है अल्लाह ने कि ये थप्पड़ पड़ा है ताकि इससे आप सीधे हो जाओ। तो जिससे अल्लाह को मोहब्बत होती है उस पर मुसीबत आती है। जो अल्लाह को अच्छा लगता होता है उस पर अल्लाह तकलीफ़ भेजता है, और जिससे अल्लाह नाराज़ हो कि जिसे दोज़ख में लेके जाना हो उसको खुली छुट्टी दे देते हैं। वह उमली लहुम, खुली छुट्टी देंगे इन्हें, ढील देंगे इन्हें, पकड़ नहीं होगी इनकी, गिरफ्त नहीं होगी इनके ऊपर। इसलिए सहाबा इकराम का आता था ना कि जब वो कोई साल भर कोई मुसीबत ना आए तो परेशान हो जाते थे कि पता नहीं अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है। कोई अल्लाह के राज़ी होने की अलामत यह है कि कभी ना कभी सर, बल्कि अक्सर सर मुड़ाते ओले पड़ते रहने चाहिए। तो इसका मतलब है अल्लाह राज़ी है आपसे ना, ताकि वो एक एहतिसाब का, खुद एहतिसाबी का अमल जारी रहता है। हस्बुहुम जहन्नम, इनके लिए दोज़ख है पूरी। यस्लौनहा, उसमें झोंके जाएंगे। फ़बिअसल मसीर, तो लौटने की कितनी बुरी जगह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब ये तो उनको सुनाया, उसके बाद फिर ईमान वालों को खिताब किया कि वो लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा तनाजयतुम, जब तुम कोई खुफिया मुशावरत करो एक दूसरे के साथ, सरगोशी के अंदाज में करो या ये कि जाकर कोई अब अलग महफिल जमा के करो। फ़ला ततनाजाउ बिल इस्मे वल उद्वान व मासियतिर रसूल, तो तीन मामलात में कभी भी खुफिया मुशावरत न करना। एक है गुनाह का काम, दूसरा है नाफरमानी और बल्कि वो दुश्मनी और जो भी एक इज्तिमाई रास्ता है उसकी बगावत का काम, और तीसरा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का काम।
इन 3 कामों पर खुफिया मशावरत ना करना। वतनाजाओ बिल बिर्र व तकवा, और नेकी के कामों और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे के साथ अगर कोई खुफिया मशावरत करनी पड़ जाए तो वो कर लेना। वो मैंने आपको बता दिया, किसी की मदद करनी है, कोई राज़ीनामा कराना है, कोई इस तरह की जो चीज़ है उसमें इजाज़त दी गई, या किसी को नमाज की तलकीन करनी है या कोई उसकी ख़राबी उसकी इस्लाह करनी है, तो ये खुफिया मशावरत इसकी इजाज़त दी गई है। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और अल्लाह से डरो कि जिसकी जनाब में तुम जमा किए जाओगे। यानी आज अगर तुम्हारी खुफिया मशावरत पकड़ी नहीं जा रही, तुम्हारे राज इफ्शा नहीं हो रहे, तुमने जो कुछ भी बकवास की है अकेले में उसका किसी को पता नहीं चला, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसका कभी भी पता नहीं चलेगा। मा यल्फ़ज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, वो अपनी ज़बान से कोई कौल तलफ़ुज़ नहीं करते मगर उनके पास एक चौकन्ना चौकीदार मौजूद है लिखने के लिए। वो किरामन कातिबीन जो बैठे हुए हैं, तो वो तो जो बात तलफ़ुज़ होती है वो उसको नोट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पकड़ नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं कि कभी पकड़ नहीं होगी। तो उस अल्लाह से डरो कि जिसकी जनाब में तुम जमा किए जाओगे, तो अपनी मजलिसों को कब में भी लिहाज करो अल्लाह का, कि अपनी कही हुई हर बात का जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ जाकर। और जो खुफिया मशावरतें हैं जहाँ कोई तुमसे पूछने वाला नहीं, अपने ही संगी साथी ही होते हैं, तो उन महफिलों की बातों का भी तुम्हारा मुहासबा होगा, अल्लाह के यहाँ जाकर जवाबदेही करनी पड़ेगी। लिहाजा उस अल्लाह से डरो जिसकी जनाब में जमा किए जाओगे। इन्नमन नजवा मिनश शैतान, ये जो नजवा है ये खुफिया मशावरत, यानी ख़ास तौर पे कौन सी खुफिया मशावरत, एक की तो इजाज़त दे दी, ये अब उसकी बात नहीं हो रही, यानी जो रसूल की नाफरमानी और गुनाह के कामों की जो मशावरत है ये मिनश शैतान, ये शैतान की तरफ से है। यानी ये फूंके कौन मार रहा होते हैं, आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़्याल में, ये कहाँ से गैब से ये मज़ामीन ख़्याल में आ रहे होते हैं, ये शैतान की फूंके हैं, ये ख़्यालात शैतानी ख़्यालात हैं। लियहज़ुन अल्लज़ीना आमनू, ताकि इसके ज़रिए से वो ईमान वालों को गमगीन करे, हुज़्न में मुब्तला करे। अब आप देखें ना कि जब एक शख्स ने आके, बदबख्त आदमी ने इस तरह सलाम अलैकुम कहा कि जो इतनी बड़ी गुस्ताखी की बात है, जिनको समझ आई होगी उन्हें कितना दुख पहुंचा, कर कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि वो कसम उठा के मुकर जाएगा कि मेरा तो मतलब ये था ही नहीं, आप खामखा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, आप तो मुझे बात ही नहीं करना, जो ही बोलता हूँ फ़ौरन आप मेरी ज़बान पकड़ लेते हैं, तो मेरा तो ये मतलब ही नहीं था, जो आपने अच्छा गुमान रखना चाहिए मुसलमानों के बारे में, हुस्न ज़न करना चाहिए, तो आप तो मेरे बारे में सूए ज़न में मुब्तला हैं, वगैरह वगैरह। 10 ऐसे लोगों को बीसियों बातें आती हैं, ज़बान के बड़े धनी होते हैं और चर्ब ज़बानी इनका खासा होता है। वहीं यक़ूलु तस्मा लिक़ौल, बात करें तो उनकी बात लोग कान धर के सुनते हैं, इसलिए कि बड़ी जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लच्छेदार बातें होती हैं उनकी, तो है इससे तकलीफ़ तो पहुँचती है अहले ईमान को। तो ये शैतानी वारदात है जो इस तरह के लोगों के ज़रिए से होती है, और ये इस तरह के ओछे हथकंडों के ज़रिए से शैतान अहले ईमान के दिलों को रंजीदा करना चाहता है, दुख देना चाहता है। वलैसा बिज़ार्रिहिम शैया, और वो उसका कोई इख्तियार नहीं है, कोई ज़रर नहीं पहुँचा, कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता कुछ भी, शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह, सवाए इसके कि अल्लाह की इजाज़त हो, यानी अल्लाह की अपनी हिकमत हो, अहले ईमान की आजमाइश मकसूद हो, कोई तकलीफ़ आ जाए, वगरना इस शैतानी टोले की साजिशों से अहले ईमान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, अब ये ईमान वालों के लिए एक रहनुमाई आई इस नजवा के मुकाबले में कि अल्लाह ही पर ईमान वालों को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं काल हो सकती, वो अपना ही जो है ना एक नुकसान करने वाली बात है, गवाह होते नहीं, ज़ाहिर है वो खुफिया मशावरत जहाँ करेंगे तो सारे आपस में ही बैठे होंगे, हो सकता है कोई निकलते हुए देखे, और जब वो निकलते हुए हम ख्यालों को देखेगा समझ तो जाएगा कि भाई ये यहाँ बैठे क्या साजिशें पका रहे होंगे, लेकिन अब उस चीज़ पर पूछ गछ करना और पकड़ दकड़ करना वो कोई किसी जिरगे में साबित नहीं किया जा सकता, वो उस शोर शराबे का फ़ायदा कोई नहीं, तो उस पर तसल्ली दी कि ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, इनकी इस अज़ियत रसानी पर सब्र करना चाहिए। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून। या अब देखिए ये जो अगली दो हुक्म हैं, ये बज़ाहिर नजवा से मुताल्लिक़ नहीं है, लेकिन हैं ये नजवा ही से मुताल्लिक़, ये मजलिस के आदाब हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सखू फ़िल मजालिस, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में खुल जाओ, फ़फ़्सखू खुल जाया करो, यफ़्सखिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए वुसअत पैदा कर देगा, अपनी रहमतें खोल देगा तुम्हारे लिए।
अच्छा ये अब देखिए ये क्या मसला है। मसला ये है कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, हर आदमी की ख्वाहिश नहीं होगी कि वहाँ जाके बैठे, करीब होके हुजूर के नज़दीक जाके बैठे, हर आदमी की ख्वाहिश होगी। अब जो बंदा शुरू में आ गया वो आके करीब बैठ जाएगा, तो जो बाद में आएगा उसके लिए तो गुंजाइश नहीं पैदा होगी। अब कोई ऐसा आदमी आया है, हुजूर के गिर्द जो है ना वो जगह वो महदूद है और वो लोगों ने कब्ज़ा की हुई है, तो अब किसी न किसी को तो कहना पड़ेगा ना कि आप उसको जगह दीजिए, या ये कहेंगे कि ज़रा खुल के बैठो ताकि दूसरे लोग भी बैठ जाएं, दायरा बड़ा कर लें। अब ये आप पता नहीं इसका अंदाज़ा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जिस आदमी को उठाया जाता है वो अपनी बड़ी तौहीन महसूस करता है, उसको बहुत बुरा लगता है कि मैं यहाँ पहले से बैठा हुआ था, अब मुझे ये कहा गया कि आप ज़रा इससे पीछे हटें, तो वो उसे समझता है, वो समझता है कि उसको ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं और मेरी तौहीन कर रहे हैं। किसी को उसकी जगह से उठाना, ये यानी हमारे यहाँ तो नाराज़गी हो जाती है। शादी पे एक बंदा आया हो, उसे कहें जी आप ज़रा इधर नहीं इधर बैठें, वो यही मुसीबत बन जाती है। बनती है कि नहीं बनती? तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि ये जो सियासी जलसों को तो छोड़ें, वहाँ तो मफादात होते हैं, उसके लिए लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। ये जो मजहबी जलसे होते हैं ना, इसमें भी वो गाँव तकिए लगे होते हैं सारे, वो ना करें तो वो खफा होते हैं ना, इज़्ज़त ही नहीं होती है ना हमें। अब कोई स्टेज पे बैठा हो उसे कहें जनाब आप उधर होकर बैठें, तो जो सदर मजलिस के साथ जुड़ के बैठा हो उसे कहने आप कोने पे बैठें। अब समझ आइए, ये बड़ा मसला बनता है। अब वो लोग के जो मिशन के साथ वाबस्ता होते हैं उनको इससे कोई मसला नहीं पैदा होता, वो मकासद को अहमियत देते हैं। ये चीज़ें वो समझते हैं कि कोई इतनी इनकी अहमियत नहीं होती, और उनको अल्लाह ताला ने इतना फ़हम भी दिया होता है कि वो मजलिस की इन ज़रूरतों से आगाह होते हैं। जैसे कॉमन सेंस होता है, तो मजलिस का भी एक कॉमन सेंस है, उन्हें पता होता है कि ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती हैं। लेकिन ये जो हल्के लोग होते हैं, ये इस तरह की बातों पर फिर बहुत उछल कूद करते हैं, एक फितना बना लेते हैं, और वो बड़े गिले शिकवे उनके काम बहुत बढ़ जाते हैं इस तरह से। तो एक तो ये बात है कि ये यानी वो खुलने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसमें एक रहनुमाई ये दी गई कि मजलिस में अगर कभी ऐसा हो तो आदमी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये कोई नाराज़गी की बात नहीं है, ये मजलिस की ज़रूरतें हैं। अब ज़ाहिर है कोई आदमी दूर से चल के आया हुजूर से मिलने के लिए, तो वो क्या वहाँ जो है वो दरवाज़े ही से वापस चला जाए? तो उसके लिए जगह तो बनानी पड़ेगी। अच्छा, ख़ास तौर पर ये जो मुनाफिकीन थे ना, ये मजलिस में जब बैठते थे तो जुड़ के बैठते थे। ये क्यों जुड़ के बैठते थे? इन्होंने सरगोशियाँ करनी होती थी आपस में। अब जो भी बात हो रही है, फ़र्ज़ करें कोई भी बात हो रही है, तो उसके ऊपर कोई आपस में कुछ ना कुछ तो कमेंट्री भी तो चलेगी ना, मज़ा वो लेने के लिए। जिनकी जो इतने बेगैरत हो गए हैं कि अस्सलामु अलैकुम की जगह पे अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, वो और हर बात पर कोई ना कोई बात ना करते होंगे आपस में, तो वो एक जुट बना के ना एक इकट्ठे एक जगह इकट्ठ करके बैठते थे, और फिर ये कि बात का बतंगड़ बनाना और बाल की खाल उतारना, ये काम वहाँ पे बैठ के करते थे। तो उनको खुलना और भी ज़्यादा दुश्वार लगता था ना, कि उनके बीच में आके कोई मुखलिस मोमिन बैठ गया तो अब वो उनकी आपस की कम्युनिकेशन जो है ना वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो जो मज़े से आपस में कमेंट्स कर रहे होते थे, तो इसलिए कहा गया कि जब ये कहा जाए कि खुल के बैठो तो खुल के बैठो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जो है वुसअत पैदा कर देगा, तुम्हारे मामलात में वुसअत पैदा कर देगा, तंगी ख़त्म कर देगा। वइज़ा क़ीलन शुज़ू, और जब कहा जाए कि मुंतशिर हो जाओ, उठो जाओ, फ़न शुज़ू तो जाओ, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो ईमान वाले हैं अल्लाह उनको बुलंद करेगा, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और जो इल्म वाले हैं उन दराजात उनके दर्जे बुलंद कर देगा। अब ये क्या मसला है? एक मसला मजलिस के दौरान का है, कोई बंदा आ गया उसके लिए जगह पैदा करनी। एक दूसरा मसला है मजलिस बर्खास्त, अब जाओ अपने घरों को, जो मीटिंग थी मुकम्मल हो गई। तो अब हर जो भी मुखलिस आदमी है वो महफिल बर्खास्त हुई, उसने घर जाना है। वो तो अपने काम से कट के यहाँ बैठा हुआ था दीन का काम समझ के, अब महफिल ख़त्म, उसने घर जाना है। और ये जो साजिशी है इन्होंने क्या करना है, ये जब तक तबादला ख्यालात आज की पूरी मीटिंग के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के साथ शेयर ना कर लें, ये नहीं जा सकते। और जी इनका मतलब तो ये था, जो वो ये बात कह रहे थे उसका असल माना तो ये था। अब ये जब तक एक दूसरे के साथ वो कर ना लें तो वो कैसे जाएं घर? ये जो आपस में इस तरह के होते हैं ना, ये चलें छोड़ें। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। ज़ाहिर है वो बज़ाहिर तो तुम अब बैठे हंसी मजाक कर रहे हो, खुशगपियाँ लगा रहे हो,
लेकिन उसके पीछे जो तुम्हारी असल साजिश है अल्लाह ताला उससे वाकिफ़ है, अल्लाह से वो कहीं छुपी हुई नहीं है। अब आ गया जी आखिरी मसला, और ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुतालिक। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये भी नजवा है जो ख़ास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना पड़ता था। और मसलन किसी आदमी को काम कोई ज़ाती है तो जाके हुज़ूर से उस बात करना चाहता है, कान में करेगा, वो नहीं चाहता कि सब लोग सुने। इसका मुनाफिकीन क्या इस्तेमाल करते थे, ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इन्होंने बाकी अवाम को ये जितलाना होता है कि मैं इनका बड़ा वफ़ादार हूँ, मैं बहुत हुजूर के करीब हूँ। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों से बेजार हैं, लेकिन वो लोगों पर अपना रोब उनका कब पैदा होगा कि जब वो ये साबित कर लें कि इनका हुजूर से बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है। अब्दुल्ला इब्न उबई के बारे में ये भी है कि ये जो शुरू में ऐसा किया करता था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते ना, ये पहले से सफ़े अव्वल में बैठा होता था, यानी ये आज़ान से पहले पहुँचता था या जब भी पहुँचता था, यानी पहली सफ़ में जाके बैठा करता था, एहतमाम से जाके पहली सफ़ में बैठता। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते ये खड़ा हो जाता, आवाज़ इसकी लहजा बहुत अच्छा था, तो ये उठ के कहता, लोगो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। यानी वो जैसे नहीं होता, वो जैसे बादशाह आते हैं तो होशियार बादशाह की तशरीफ़ आवरी हो रही है, वो उस तरह का जो है ना काम वहाँ बैठ के ये करता है। अंदर से इतना बड़ा दुश्मन, लोगों पर रोब झाड़ने के लिए कि मैं हुजूर का बड़ा वफ़ादार हूँ और बड़ा उनका जो है ना मैं अकीदतमंद हूँ, तो वहाँ खड़े होकर तकरीरें करता है। और एक काम इन लोगों का ये होता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते महफिल में, उधर से एक मुनाफिक आएगा, कान में कोई फजूल बात करना मकसद नहीं है, लोगों को जितलाना मकसद है कि मैं इनसे बड़ा फ्रैंक हूँ, बहुत करीब हूँ, मेरा इनका बड़ा कुर्ब है, मैं जाके कान में बात कर सकता हूँ। अब हर आदमी थोड़ी कान में बात कर सकता है। अगर आपने ये सियासी जलसों में बड़े बड़े जब लीडर आते हैं ना, देखा होगा कि वो जो ही आके बैठते ना, तो एक उधर से फुदकता हुआ आएगा, वो आके उसके कान में कोई बात करेगा, उधर से एक और फुदकता हुआ आएगा। ये वो लोग होते हैं कि जिनका काम ये होता है कि लोगों को ये बताएं कि भाई इंसाफ के साथ हमारा बड़ा याराना है, बड़ा कुर्ब है, उससे कई काम बन जाते हैं। ये जो हमारे सरदार महताब साहब है ना, तो इनके साथ एक बंदा होता था हमारे इधर ही, तो वो उनके साथ लगा रहता है। उन्हें भी ड्राइवर की ज़रूरत होती, मुफ्त ड्राइवर मिला हुआ था, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, गाड़ी चला रहे हैं। वो जब जाते ना पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट हाउस अंदर, ये गाड़ी लेके सरदार साहब की गाड़ी लेके निकलता, जाके डीसी साहब से मिलता, एसी साहब से मिलता। वो उनके सामने तो सरदार साहब का ड्राइवर आया है, तो गोया सरदार साहब का ही पैगाम आया है, तो वो अपनी कई उसने अपने लुच तल लिए इसी तरह। तो ये तो मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है ना। तो लीडरों के साथ लोग अपना एक इस तरह का अच्छा, वैसे भी अपनी अपनी लोगों के मजाज होते हैं। कोई बंदा होता है जो मतलब इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं गवारा करता अपने लिए, उसे बहुत घटिया मालूम होती है। वो तो किसी के साथ मतलब इस तरह की महफिल हो भी जाए तो छुपता रहता है कि भाई किसी को पता ना लगे कि मैं इनसे मिलने आया था। लेकिन ये कि कुछ लोग ये होते हैं कि वो उसे जितला के मुलाकात हुई है और बैठे हैं और सेल्फी ली है और फ़ोटो बनाया है और फिर उसे फैलाया है कि पता लगे कि मैं वर्डिश है, हाँ मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, फलाने से मेरी मुलाकात है, फलाने से मेरी मुलाकात है। ये कुछ लोगों का मिजाज होता है। सादा लोग किस्म की जो औरतें होती हैं ना, उनको वो गिले शिकवे करती हैं, खामन ने ये बात कर दी, ये बात कर दी, इस तरह हो गया है, वो हो गया। जो सियानियाँ होती हैं वो इस तरह नहीं करती। जिस दिन उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है उस दिन भी कहते हैं कि ओ जी मेरा इतना ख्याल रखते हैं ना कसम से बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, कि वो जानती हैं कि इज़्ज़त इसी में है कि भाई पता हो कि भाई मेरा खामन बहुत ख्याल रखते हैं। तो बाकी जो है सारी मोहल्ले वालियाँ सड़ें कि भाई हमारा खामन तो इतना ख्याल नहीं रखता है, इसका खामन इसका बड़ा ख्याल रखता है। तो वो उनको साड़ने के लिए भाई खामन, हालांकि वो कोई ख्याल वगैरह नहीं रखता है। जब वो बोलता है तो जो है ना वो बिच्छू का डंक है उसकी ज़बान में, लेकिन वो बताते ये हैं कि जनाब वो बड़ा ख्याल रखते हैं। जी तौबा, ऊंची आवाज़ से तो मुझे बोलते नहीं, जो मैं कहती हूँ वो वही करते हैं। तो सियाने लोग इस तरह चलते हैं। आप सियाने नहीं होते तो फिर मतलब खाम खां अपनी बेइज्जतियाँ करवाते रहते हैं। तो अब ये थी वो उसकी बैकग्राउंड सारी। अब देखें ना, अब एक आदमी आपके सामने जब मसाइल होते हैं, आप फोकस किए हुए होते हैं, जहन उधर लगाया होता है। एक बंदा आके उसने कान में बात की, डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, एक हटा तो दूसरा आ गया और बात भी फजूल खामखा। अब ज़ाहिर है उसका फोकस तो लोगों को दिखाने क्या है और आपको खामखा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप अब मरवत में कुछ कह नहीं रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते थे,
तंग होते थे। तो अल्लाह ने कहा चले मैं इलाज करता हूँ इनका। अब अल्लाह का इलाज सुनिए, अल्लाह ने क्या इलाज किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू है वो लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा नाजयतुमुर रसूल, जब तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मशवरा करना पड़े, खुफिया वही कान में कोई बात कहनी पड़े, फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदा, तो आके कान में बात करने से पहले जाकर पहले सदका करो, खैरात करो, और फिर आकर कान में बात करो। फ़इल्लम तजदू, और अगर तुम्हारे पास कुछ खैरात करने को ना हो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, फिर आके वैसे ही बात कर लो, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब आपको समझ आई अल्लाह ने किया क्या, यानी टैक्स लगा दिया कि कान में बात करने से पहले सदका करना पड़ेगा, और जो साहिब माल नहीं है, जो नहीं सदका कर सकता, वो आके वैसे बात कर ले। अच्छा ये मुनाफिकीन सारे मुनाफिक थे क्यों, माल तो इनके पास था जिसको बचाने के लिए मुनाफिक बने थे, लिहाजा अब इनकी तो मजबूरी बन गई कि सदका करके तो बात करें, और जो मजबूर और मकहूर हैं जिनके पास कुछ नहीं, उनको वैसे ही अल्लाह ने इजाज़त दे दी। अब ये ज़ाहिर है मुनाफिक और पैसा खर्च करे ये कैसे मुमकिन है, लिहाजा ये इस मुसीबत से तो जान छूट गई। वो जो कानून में आके मशवरे करने वाली बातें थी वो ख़त्म हो गई। अब अल्लाह ताला भी उसके बाद ज़ाहिर है यानी हमसे अल्लाह ताला बात कर रहे हैं ना, तो हमारे मजाज के मुताबिक अल्लाह ताला बात करते हैं ताकि ज़रा हम भी इंजॉय करें। तो अल्लाह फरमाते हैं अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात, डर गए। अब ये है ना वो जैसे किसी को आप ज़रा वो थोड़ा चुटकी लेते हैं किसी की, बस बड़े उछल उछल के मशवरे करते थे, अब बस मशवरे ख़त्म हो गए। अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात, कि अपने मशवरों से पहले हुजूर से खुफिया मशावरतें करने से पहले सदका दे के आओ, तो इस वजह से तुम जो है ना वो तुम्हारा वो सारी जुर्रत शुरत ख़त्म हो गई। अल्लाह ने फरमाया फ़ाइज़ लम तफ़अलू, तो अगर तुमने ये नहीं किया, व ताबल्लाहु अलैकुम, तो अल्लाह तुम पर मेहरबान हुआ है। फ़ाक़िब, यानी अब ये हुक्म जो अल्लाह ने मनसूख कर दिया, ये जो हुक्म दिया गया था ये कैंसिल हो गया। वो एक आदत ख़त्म करनी थी और लोगों को बतलाना था कि ये मशवरे करने के लिए जो है ना वो कोई किसी वाकई ज़रूरत के तहत नहीं आते, बस दिखलाने के लिए आते हैं। जब वो चीज़ हो गई तो अल्लाह ने वो हुक्म उठा दिया। रवायात में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं वाहिद वो आदमी हूँ जिसने इस अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, क्योंकि इसी दौरान उन्हें कोई काम पड़ गया। अब ज़ाहिर दामाद भी है ना, हज़रत फ़ातिमा का कोई काम पड़ गया है या कोई हुआ बात आके करनी है, और उसके लिए फिर उन्हें पहले सदका देना पड़ा, और सदका दे के फिर आके उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात की। तो अब अल्लाह ताला ने वो कैंसिल कर दिया हुक्म। फ़ाक़ीमुस्सलात, तो नमाज कायम रखो, व आतुज़्ज़का, और ज़कात देते रहो, व अतीउल्लाह व रसूलहु, और अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार रहो, इताअत करते रहो उनकी। वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। अब इसके बाद जो आखिरी रुकू है उसमें फिर उनकी वो सारी पूरा जो मैंने आपको गिनवाया था ना कि वो पहले मरहले में ये होता है फिर ये होता है, वो सारा अल्लाह ने भी प्रोसीजर बयान किया। अब वो कहाँ पहुँच चुके हैं, किस दर्जे में निफाक में वो लिथड़ चुके हैं, उसकी भी मिसाल जो है वो उसका भी ज़िक्र कर दिया। फिर इसको जाके ख़त्म किया कि हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश-शैतान जो हैं वो उनके यूँ समझ लीजिए कि औसाफ क्या होते हैं, नुमायाँ खद्दो खाल क्या होते हैं उनकी, और बुनियादी उनके अंदर जो है ना वो असल में नुक्ता नज़र का फ़र्क क्या होता है, ये जो है इसके आखिर में जाके बात वाज़े कर दी। ये इंशाल्लाह अगले बुध को अल्लाह ने मौका दिया तो इसका मताला करेंगे। बारक अल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्र।